देवालय श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की। मेरी भावना के माध्यम से हम लोग धर्म का लाभ ले रहे हैं। आगे की पंक्तियां हैं, अहंकार का भाव न रखो, इन पंक्तियों में छिपी हुई है। पहले कहा अहंकार का भाव न रखो। संसारी प्राणी जो कुछ प्राप्त कर लेता है और वह वस्तु किसी दूसरे के पास में नहीं होती तो उसके सामने जाकर के अहंकार करता है। यदि सामने वाले के पास भी वही वस्तु है तो अहंकार नहीं कर सकता, अथवा उसके पास बड़ी वस्तु है और सामने वाले के पास छोटी वस्तु है तो उसके सामने जाकर के अहंकार में डूब जाता है। जब कभी भी अहंकार उत्पन्न होता है तो अपने से छोटे के सामने ही उत्पन्न होता है। आप देख लीजिए, आपके पास में मान लीजिए 4 व्हीलर है तो जिसके पास 2 व्हीलर है अथवा वो भी नहीं है उसके सामने जाकर के आपका अहंकार जाग जाता है। किंतु जिसके पास 4 व्हीलर है आपके जैसी तो अहंकार उत्पन्न नहीं होता। अहंकार 8 वस्तुओं को लेकर के उत्पन्न होता है, ऐसा आचार्य श्री समंत्र भद्र स्वामी ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य में लिखा है। क्या लिखा है? ज्ञानम पूजां कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो बपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मय माहुर्गतस्मयाः गतस्मयाः। जिनका स्मय यानी मन समाप्त हो चुका है, ऐसे अरिहंत भगवान ने, जिनेंद्र भगवान ने ये कहा है कि जब भी मान अभिमान उत्पन्न होता है तो 8 वस्तुओं को लेकर के उत्पन्न होता है। पहले कहा ज्ञानम, ज्ञान को लेकर के अभिमान उत्पन्न हो जाता है। कब? जब हमारे पास ज्ञान होता है और दूसरे के पास ज्ञान नहीं होता तो हमें अभिमान जागृत हो जाता है। मैं ज्ञानी हूं, मेरे सामने कोई भी टिक नहीं सकता, ऐसा अभिमान करने लग जाते हैं हम लोग। लेकिन यह अभिमान व्यर्थ का होता है, व्यर्थ का होता है।
यदि हम विचार करें कि हमसे भी बड़े बड़े ज्ञानी इस दुनिया में हैं और होकर के चले गए, तो हमें अभिमान नहीं हो सकता। ज्ञान को लेकर के अभिमान होता है। कोई स्टूडेंट है, 12th का है, तो अभिमान किसके सामने करेगा? उसके नीचे 11th, 10th, 9th के इन बच्चों के सामने वह अभिमान करेगा। लेकिन कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके सामने अभिमान नहीं कर सकता, क्योंकि अभिमान जब भी होता है अपने से कम, अपने से छोटा जो होता है उसके सामने ही उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले कहा इस ज्ञान को लेकर के अभिमान उत्पन्न होता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो अभिमान उत्पन्न होता है, दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। प्रवचन के बीच में कोई भी बोलना नहीं, मौन लेना चाहिए, नहीं तो दंड लगेगा। क्या कह रहे थे? हाँ, अभिमान देखो आपके कारण से भूल गया तो आपको पाप लगेगा, इसलिए ध्यान से इधर एकाग्रता से सुनिए, इधर उधर देखना नहीं। इकडे तिकडे बघायचं नाही आणि बोलायचं पण नाही, फक्त ऐकायचं। तो जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान हमेशा सब जीवों के पास ज्ञान है। ऐसा कोई भी धरती पर जीव नहीं है जिसके पास ज्ञान नहीं हो, क्योंकि ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण कहा गया है। उपयोगो लक्षण, उपयोग ही जीव का लक्षण है, और वह उपयोग दो प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। दो प्रकार का यह उपयोग होता है, और उपयोग इस जीव का लक्षण कहलाता है। यदि ज्ञान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो जीव का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ज्ञान तो सबके पास में है, निगोदिया जीव के पास भी ज्ञान है? सबके पास ज्ञान है। फिर अभिमान किसको उत्पन्न होता है? अभिमान किसको उत्पन्न होता है? ज्ञान का जो अभिमान होता है वह किसको होता है? जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है उसको ही अभिमान उत्पन्न होता है। पूर्ण ज्ञान होने पर कभी भी अभिमान नहीं होता। ज्ञान कितने होते हैं? 5 सम्यक ज्ञान होते हैं और 3 मिथ्या ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। इन ज्ञानों में पूर्ण ज्ञान कौन सा है? तो एकमात्र केवल ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान कहलाता, बाकी सब ज्ञान अधूरे हैं, छायोपशमिक है। लेकिन केवल ज्ञान छायिक होता है। एक बार उत्पन्न होने के बाद जिसका कभी नाश नहीं होता उसे छायिक कहते हैं। मति ज्ञान क्षरोक्षम के अनुसार होता है, समाप्त हो जाता है। श्रुत ज्ञान भी इसी प्रकार से है, अवधि ज्ञान भी इसी प्रकार से होता है और मनः पर्याय ज्ञान भी इसी प्रकार से होता है। मनः पर्याय ज्ञान किसको होता है? मात्र मुनि महाराज को होता है। 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि राजाओं को ही, वह मनः पर्याय ज्ञान होता है।
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये चारों ही गतियों के जीवों को हो सकते हैं, किंतु मनः पर्यय ज्ञान मनुष्य गति में और मनुष्य गति में भी जो पुरुष हैं और जो मुनि बने हैं और मुनि बनने के बाद भी जो छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती है, भावलिंगी है, ऐसे किन्हीं श्रवणों को यह मनः पर्यय ज्ञान, जिनको इसका क्षयोपम होता है, मनः पर्यय ज्ञान का क्षयोपम जिन मुनिराज को होता है उनको प्राप्त होता है, सबको नहीं होता। लेकिन मान लीजिए किसी मुनि महाराज को मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गया, उत्पन्न होने के बाद में जब उनका मरण हो जाता है, उन मुनि महाराज का जब मरण हो जाता है तो मनः पर्यय ज्ञान यहीं पर समाप्त हो जाता है, छूट जाता है, क्योंकि क्षयोपशमिक है। मरण होने के बाद वह कहाँ जाएंगे? देवगति में, तो वहां ले जा नहीं सकते। मरण के साथ ही वह मनः पर्यय ज्ञान समाप्त हो जाता है। ये चारों के चारों ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये क्षयोपशमिक है और नाशवान है, इनका नाश होता है। लेकिन केवल ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता, वह क्षयिक है। इन पांच ज्ञानों में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं, क्योंकि इंद्रिय और मन प्रकाश आदि के आलम्बन से वस्तु का ज्ञान करते हैं, इसलिए एक परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। और बाकी के तीन ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। और इन तीन ज्ञानों में से अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान देश प्रत्यक्ष होता है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष होता है। तो प्रसंग ये चल रहा है कि अभिमान हमेशा हमेशा अधूरे का होता है। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, एक केवल ज्ञान होने के पास कभी भी अभिमान नहीं होता। नीतिकार ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, एक उदाहरण के माध्यम से हम लोगों के लिए समझाया है। क्या लिखा है? पूर्णम घटो न करोति शब्दम अर्धम घटो सुमुपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्भम गुणैर्विहीना बहुजल्पयन्ति। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम। आप लोगों ने देखा होगा, पहले जब नल नहीं थे, कुएं से पानी भर करके लाते थे, घड़े को अपने सिर पर रखते थे और हाथ में भी एक दो घड़े रहते थे, सिर पर कपड़े का वो क्या उसको रखने के बाद उसके ऊपर घड़ा रखते हैं और दोनों हाथ में भी बकेट या घड़ा लेकर के आते हैं पानी भर करके। और उस घड़े को देखने से हमें पता चलता है वह पानी से जो भरा हुआ है वह शब्द नहीं करता, शांत रहता है। पानी से भरा हुआ घड़ा, डॉक्टर साहब कल एब्सेंट थी आपकी, तो पूरा घड़ा जो भरा हुआ है वह आवाज नहीं करता। देखिए आप भर करके जाते हैं, आराम से चला जाता है। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धम घटो घोष मुपैति नूनम। और जो आधा घड़ा भरा हुआ है उसको सिर पर रख करके चलो, पानी हिलता रहता और आवाज आती रहती है उससे। कभी देखा? आप लोगों को कहाँ है? आप लोग तो बहुत पुण्यशाली जीव हैं। महाराज तो ये तो पुरानी बातें हो गई,
घर घर में अब तो नल लग गए, नल की व्यवस्था, और हर घर में ही नहीं, हर जगह, हर रूम में, जिधर जाओ उधर बस इसको थोड़ा घुमाना और पानी आ जाता है। हर जगह नल की व्यवस्था है। लेकिन जब पुराने लोग इस प्रकार से पानी भर करके लाते थे, उस समय का वह दृश्य, कभी कभी गांव में विहार होता है तो आज भी यह दृश्य देखने को मिलता है। तो जो पूरा भरा हुआ घड़ा कभी भी आवाज नहीं करता, लेकिन आधा घड़ा भरा हुआ है तो सिर्फ आवाज आती है। सर्दम संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, अर्धम घटो घोष मुपैत नूनम, विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम। जो वास्तव में विद्वान होते हैं, कुलीन होते हैं, वे कभी भी गर्व नहीं करते। एक प्रसंग याद आ रहा है। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कितने ज्ञानी थे। सिद्धांत का ज्ञान, न्याय का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, सब प्रकार का ज्ञान उनके पास विद्यमान था। आयुर्वेद का भी ज्ञान उनके पास, सब प्रकार का ज्ञान था। लेकिन कभी भी उनके मुख से ऐसे शब्द सुनने को नहीं मिले कि जिनसे अभिमान झलकता। इतने सारे कार्य उन्होंने किए, 130 135 मुनि महाराजों को दीक्षा दी, मुनि बनाए, 170 के आसपास आर्य दीक्षा दी, ऐलक चोलक और ब्रह्मचारियों को तो गिनती नहीं। इतने सारे कार्य उनके माध्यम से हुए। नए नए तीर्थों का निर्माण हुआ। सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक, भाग्योदय तीर्थ सागर, बीनावारा, डोंगरगढ़, कुंडलपुर, रामटेक, बहुत सारे तीर्थों का निर्माण हुआ है। लेकिन कभी भी उनके मन में जरा भी अहंकार स्पर्श तक नहीं कर पाया। कभी भी हमने नहीं सुना, हमने तुमको दीक्षा दी, हमने एक किया, कभी भी उनके मुख से शब्द नहीं निकलते थे। कार्य करते थे, उनके माध्यम से बड़े बड़े कार्य होते थे, लेकिन कभी भी उनके मुख से शब्द नहीं निकलते थे, एक मैंने किया। एक बार की बात है, एक महाराज जी ने कहा, गुरुदेव, जो आपके चरणों में आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। देखिए गुरुदेव के मुख से क्या शब्द निकले। गुरुदेव ने कहा, नहीं, जिसका कल्याण होना होता है वह यहाँ आ जाता है। मैं कुछ नहीं करता। प्रत्येक जीव के अंदर उपादान शक्ति विद्यमान है, उसके उपादान के अनुसार कार्य हो जाता है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। समझ में आ रहा है? तो वास्तव में जो ज्ञानी और विद्वान होते हैं वह कभी भी गर्व नहीं करते। रतनलाल जी बेनाडा हमेशा आचार्य श्री के चरणों में आते थे। पर्युषण पर्व तो हमेशा, जब से हमने देखा है, हमेशा आचार्य श्री के चरणों में आकर के ही करते थे, कक्षाएं लेते थे, जगह जगह शिविर लगाए। इस ऊपर गांव में भी कितने शिविर हुए? 17 शिविर हुए बताते हैं। लेकिन कभी भी उनके मुख से या उनके आचरण से कभी भी जरा भी गर्व अभिमान झलकता नहीं था।
कभी भी नहीं। जब कभी भी उनकी चौकी में प्रदान होता था तो बिल्कुल ऐसे भक्ति भाव से पाद प्रक्षालन करते थे, गंधोदक को सिर पर लगाते थे, पूजन करके भक्त जो भाव देखते ही बनता था। विद्वान होने के बाद भी किसी प्रकार का गर्व नहीं। इसी प्रकार से एक पंडित जी थे, पंडित जी रतनलाल जी शास्त्री, वह इंदौर में रहते थे। वह भी इतने सरल स्वभाव के थे, इतने सरल स्वभाव के थे। आगे आएगा ना, सरल सत्य व्यवहार करो, उस समय बताते हैं। अभी थोड़ा आगे चलते हैं तो ये ज्ञान को लेकर के अभिमान उत्पन्न होता है। पूजा को लेकर, पूजा मतलब जो आप अष्टद्रव्य से पूजा करते हो वो पूजा नहीं। पूजा यानी प्रतिष्ठा। हमारी समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, सभी लोग हमको पूछ करके काम करते हैं। बिना पूछे, मेरे बिना पूछे पत्ता भी नहीं हिल सकता, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है। मैं अध्यक्ष हूं, मैं उपाध्यक्ष हूं, और मैं कोषाध्यक्ष हूं, मैं पंच हूं, है एक पद कहलाते हैं। पद की जो प्रतिष्ठा है इसको प्रतिष्ठा कहते हैं, पूजा कहते हैं। इसको लेकर के भी अभिमान उत्पन्न हो सकता है और होता है। ये जितने भी पद होते हैं ये पद मात्र कर्तव्य का पालन करने के लिए होते हैं, अभिमान करने के लिए नहीं होते। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी व्यवहार करते करते मांगितों की सिद्ध क्षेत्र की वंदना करके गजपंथा सिद्ध क्षेत्र की वंदना की नासिक में बिहार हुआ, और वहां से नासिक रोड से अंजनगिरी गई थी। अंजनगिरी, और उस अंजनगिरी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं पवन जी पाटनी। इतने सरल स्वभावी और इतने सक्रिय, मुझे देख करके बहुत आनंद आया। कर्तव्य परायण है। कर्तव्य क्या है? बिहार से लेकर के आहार में आना, दोपहर में आना, शाम को आना, क्या कुछ आवश्यकता, सारी आवश्यकता की पूर्ति करना, पूछताछ करना, इतने सक्रिय और कर्तव्यशील उनकी बात। अध्यक्ष हो तो पवन पाटनी की जैसा, मात्र ये कागज के ऊपर अध्यक्ष लिख दिया और आराम से घर में आकर के बैठे हैं। उस जो पद है उस पद का निर्वाह होना बहुत आवश्यक होता है। और इतने सरल स्वभावी, बिल्कुल विनम्र, जब देखो तब कोई कमी हो गई हो तो बता देना, कोई गलती हो गई तो बता देना। वाह, मन प्रसन्न हो गया। तो ये कहलाता है प्रतिष्ठा। मैंने जितने भी पद होते हैं लौकिक क्षेत्र में, किसी भी प्रकार का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो, और क्या क्या एमएलए सांसद क्या क्या होते, कोई भी पद हो, सामाजिक हो अथवा देश संबंधी हो, किसी पद को लेकर के मद उत्पन्न हो सकता। तो यह दूसरा हो गया पूजा का पद। तीसरा है कुलम, ज्ञानम पूजम कुलम जाति। कुल, कुल का पद। कुल मतलब क्या होता है महाराज? महाराज कुल 100 लोग आए हैं, कुल है, वह भी कुल कहलाता है। लेकिन कुल का मतलब होता है जिस वंश में हमारा जन्म हुआ है, पिताजी का जो वंश है उसको कुल कहते हैं। और जातियों, जो माता का जो वंश है वह जाति कहलाता है। क्या? जैसे अखिल का सरनेम क्या है? टोले,
तो ढोले ये पिताजी का वंश है, तो ये ढोले क्या हो गया, ये कुल हो गया। मामा का सरनेम क्या है, पाटनी, तो पाटनी जो हो गया ये जाति हो गई इनके लिए, सबके लिए अलग अलग रहेगी। जिसका जो है, जो सरनेम है वह पिताजी का जो वंश चला रहा है वह कुल कहलाएगा, और जो मामा माँ का जन्म जिस वंश में हुआ है वह जाति कहलाएगी। इनको लेकर के भी मद उत्पन्न हो सकता है। और ये हमारा कुल तो ऐसा है, इतने दानी हैं, हमने हॉल बनवाया, धर्मचंद चुनीलाल अजमेरा दिखता है, उधर ऊपर जाते तो लिखा 1001 रुपए पार्टी लगी है, किस क्या करवाए पता नहीं उस पर। और उसके ऊपर गए तो ये जीना नंबर 1 651 रुपए, जीना नंबर 2, जीना नंबर 3 सब लिखा हुआ है। एक जिनने दान किया लिखा ठीक है, लेकिन इसको देने के बाद में अभिमान नहीं, ऐसा बोले हमारा ऐसे ऐसा दान करे, हमने ऐसा काम किया है। आपने कुछ नहीं किया, आपके पूर्वजों ने किया है, पूर्वजों ने किया है। उस कुल में हमारा जन्म हुआ है, उसमें ऐसा कार्य होता है, ऐसा किया वैसा किया, पंच कल्याण कराया, नीम सागर महाराज जी के 2 चातुर्मास करवाए, आदम सागर जी के 2 चातुर्मास करवाए, हुए हैं करवाए। अगर ऐसा मन में गर्व आ जाता है तो यह कुल का मन कहलाता। हमारे मामा तो ऐसे हैं, नाना जी ऐसे हैं, उन्होंने ये किया वो किया, इस प्रकार का भाव उत्पन्न होकर के यदि गर्व उत्पन्न हो जाता है तो यह जाति का मन कहलाता। इनके माध्यम से भी अभिमान उत्पन्न होता है। बल, शारीरिक बल, शारीरिक शक्ति, मेरे पास इतनी शक्ति है, कितनी शक्ति है बताओ, कितनी शक्ति है। अरे एक से अच्छे शक्तिमान होकर के चले गए। एक व्यक्ति एक बार पैदल कहीं जा रहा था, तो क्या हुआ, एक बार में शहर गया, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ी, एक तरफ शमशान थे, अचानक पैर से हड्डी दबी, उसके यही फरमान थे, अरे चलने वाले जरा देख कर चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे, तेरे के जैसे अकड़ कर मत चल, मैं भी ऐसे ही चलता था, आज मेरी दशा देख, शरीर जल करके भस्म हो गया, हड्डियां पड़ी हुई। अरे चलने वाले जरा देख के चल, हम भी कभी इंसान थे। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इन वस्तुओं को लेकर के, बल को लेकर के अच्छे अच्छे बलवान चले गए, पहलवान चले गए, कोई भी इस धरती पर नहीं रहा। कहाँ गए वे, क्या है, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव बन को
लगन लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु, बारह भावन को। कहाँ गई चक्रवर्ती? इतनी शक्ति थी चक्रवर्ती के पास में। एक चक्रवर्ती के पास में कितना वैभव होता है पता है? 6 खंड का अधिपति, 6 खंड का अधिपति होता है। और 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं। 9 निधियां होती हैं, 14 रत्न होते हैं, और क्या 96,000 रानियां। कितनी? 96,000, 4,000 कम 1,00,000 उनकी रानियां होती हैं। आज महाराज एक मिलना मुश्किल है। डॉक्टर साहब अपना अनुभव सुना रहे हैं। एक 96,000 को भाई हम गुरुदेव के साथ बिहार कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, और बिहार करते करते रायपुर, भिलाई दुर्ग से रायपुर गए थे। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और वहां पर एक फापाडी करके एरिया है, सरमती नगर, वहां पर रुके थे कुछ दिन। तो रात को भैयावृत्ति करने के लिए बच्चे आते थे। तो अब आपस में उनका मजाक चल रहा था। तो महाराज देखो ये अपने वॉल पेपर पर अपनी पत्नी का फोटो लगा के रखा है। उसने एक लड़के ने कहा तो कौन थे? तो उसने उत्तर दिया कि महाराज जी हमने ये फोटो क्यों लगाया है उसका भी एक रहस्य है। तो महाराज जी हमने एक सुविचार पढ़ा था, और उसमें लिखा था कि तुम अपनी पत्नी का फोटो वॉलपेपर पर लगा के रखो, और उसको बार बार देखो और विचार करो कि यदि तुम इसको संभाल सकते हो तो पूरी दुनिया को संभाल सकते हो। सत्य घटना है। ये बच्चे भी कहां से कहां दिमाग चलता है। 25-30 साल के बच्चे, हम इतनी हंसी आती है। इसको संभाल सकते तो पूरी दुनिया को संभाल सकते। उसी समय एक दूसरा बच्चा था, एक खंडेलवाल समाज की वहां पर चोरी मान का आशीर्वाद। तो दूसरा बच्चा, उसने भी उसी समय सुनाया। क्या हुआ? उसने एक जोक सुनाया। उसने कहा एक मित्र दूसरे मित्र से मिलने के लिए उसके घर पर गया, और उसको शांत देख करके उससे पूछा, अरे भाई क्या हुआ? बाजार में तो शेर बन करके घूमता है, अभी क्या हुआ? क्या बीमार है या किसी से झगड़ा हुआ है? नहीं भाई, न बीमार हूं न किसी से झगड़ा हुआ है। तो फिर क्या हुआ? ऐसा गुमसुम क्यों बैठे हो? गुमसुम बैठे हो जरूर कोई बात है। गुमसुम क्यों बैठे हो? बाजार में तो शेर बन करके घूमता है। कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, बाजार में शेर बन करके घूमता हूँ, और घर पर भी शेर ही बनकर रहता हूँ। फिर ऐसे क्यों? क्या करें, दुर्गा सवार हो जाती है।
बच्चों का आपस का प्रसंग था, आपको सुना। तो चक्रवर्ती के पास कितनी रानियां? 96,000 रानियां और 1 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। इतना वैभव होता चक्रवर्ती के पास में। और जब वैराग्य उत्पन्न होता है कि जीर्ण तृण के समान सब कुछ छोड़ करके दीक्षा धारण कर लेते हैं। भरत चक्रवर्ती को भी अभिमान था कि मैं ही इस भरत क्षेत्र का प्रथम चक्रवर्ती हूं। और जब विजय प्राप्त करके 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करते करते कौन सा पर्वत, विजयार्थ पर्वत पर गए। और ऐसा नियोग रहता है जो 6 खंड को जीत लेता है वहां पर अपना नाम लिख करके आता उस दरवाजे पर। हाँ, उस पिपला कौन सा पर्वत, विजयार्थ पर्वत पर जाकर के अपना नाम लिख करके आता। तो जाकर के देखा, वो समझ रहा था कि मैं ही पहला चक्रवर्ती हूं, इस संसार का पहला चक्रवर्ती मैं हूं, ऐसा उसको अभिमान था। लेकिन वहां जाकर के देखता है सारी की सारी जो जगह थी वह चक्रवर्तियों के नाम से भरी पड़ी है। इतनी सारी चक्रवर्ती हो चुके हैं अतीत काल में, और मुझे तो लग रहा था कि मैं ही पहला चक्रवर्ती हूं। ये देख करके उसका अभिमान, कितने सारे हो चुके हमारे जैसे, इनकी कोई गिनती नहीं है। पूरी की पूरी जगह भरी हुई उन चक्रवर्तियों के नामों से। अभिमान दूर हो गया और क्या किया, नियम के अनुसार एक चक्रवर्ती का नाम मिटा करके वहां पर अपना नाम लिख दिया। कितना बल! लेकिन हम बहुत बड़े बड़े बलशाली भी होकर के इस दुनिया से चले गए हैं, रवाना हो गए हैं। इस प्रकार से बल की बात आती वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या है? क्यों वृद्धि मतलब वो वृद्धि है कि धन की वृद्धि है? हमको लगता है धन होना चाहिए यहाँ पर। वो भी ले सकते हैं। हाँ, जो मुनि महाराज को रिद्धिधारी मुनिराज को रिद्धियां प्राप्त होती वो भी हो सकती है। हाँ, उनको लेकर के भी मेरे पास ऐसी रिद्धि, ऐसी सिद्धि मत हो सकता है। लेकिन आप देखना रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में हमको ऐसा लगता है रिद्धि के साथ साथ धन भी होना चाहिए, क्योंकि 8 में धन कहीं भी नहीं आया। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, धन भी हो सकता है। रिद्धि का अर्थ है ऐश्वर्य, धन संपत्ति हो सकता है, ऐसा हमको लगता है, ध्यान में नहीं है। तो मुनि महाराज तो रिद्धि, उनके पास रिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। कई प्रकार की रिद्धियां होती है, 64 रिद्धियां होती हैं। और श्रावक को ऐश्वर्य प्राप्त हो गया तो उसको लेकर के भी अभिमान उत्पन्न हो सकता है। होता कि नहीं? हमारा होता है। 2 मंजिल का मकान था, हमने उसी बाजू में 3 मंजिल का बना दिया। जो धन था पहले कम था, बाद में बढ़ गया, लेकर के अभिमान होने लगता है। अभी हम नासिक में थे, बहुत सुंदर प्रसंग है। एक कालिका पार्क है नासिक में, कालिका पार्क, और वहां पर एक गांधी परिवार है। रविंद्र, मनोज, भरत, ऐसे
4 भाई का परिवार है और प्रिंटिंग प्रेस है उनकी। हाँ साहिब, छोटा सा घर था दिखाए, लेकिन एक बड़ा 4 मंजिल का बहुत बड़ा बंगला बनाया। बस काम चालू था और जैसे ही पता चला महाराज जी आए हैं तो हम लोगों के रोकने के लिए उन्होंने सब काम बंद करवा दिया। रेलिंग क्या ग्रिल का काम, फर्नीचर का काम, बहुत काम, सब काम रुकवा दिया। महाराज जी आए, हमारा परम सौभाग्य है। और व्यवस्थित करके वहाँ पर रुके, एक बार रुके और फिर बाद में अंजनगिरी से आने के बाद भी दोबारा वहाँ पर 4-5 दिन फिर रुकना हुआ। तो जो मनोज थे उन्होंने कहा महाराज हमें वो दिन याद है जब हम नाद गांव से नासिक आए थे तो सिर्फ हमारे पैरों में चप्पल थी और एक साइकिल थी, इसके अलावा कुछ भी हमारे पास में नहीं था। पिताजी टीचर थे, जो कुछ भी रिटायर होने के बाद में मिलता है, यहाँ तक एक छोटा सा मकान था, बिल्कुल छोटा, जब छोटा सा हॉल, उसके पीछे किचन और छोटा सा रूम, इसमें 13 लोग रहते थे। महाराज बता रहे थे वही बाहर छोटी सी किराने की दुकान डाली थी। लेकिन जब भाग बदलता है तो आज 4-5-6 दुकानें हैं, घर हैं, बड़ा बंगला बनाया है। ये सब पुण्य का खेल है, लेकिन अभिमान नहीं। उनकी मनोज इस बात को कभी भूलना नहीं कि जब हम नांदगांव से आए थे तो पैरों में चप्पल थी और एक साइकिल थी। इसको याद रखोगे तो कभी भी तुम्हें अभिमान नहीं हो सकता। धन को लेकर के भी अभिमान होता कि नहीं? अरे धन का सदुपयोग करना चाहिए। ज्ञानी लोग धन का सदुपयोग करते हैं और अज्ञानी अभिमान करते हैं। सदुपयोग क्या है? या तो दान दो, या भोग, नहीं तो नाश। तीन ही धन की गति होती है। दान देना सर्वोत्तम, भोग मध्यम, नाश तो हो नहीं। तो धन को लेकर के भी अभिमान होता है। 7वें नंबर पर है तप। तप को लेकर के भी अभिमान हो सकता है। क्या? तप को लेकर के हम इतनी तपस्वी हैं, मासों काशी, 1-1 महीने का उपवास करते हैं, 8-8 दिन का उपवास करते हैं, 8 दिन में एक ही बार आहार लेते हैं। इतने रसों का हमारा त्याग है। सुन रहे हैं? और श्रावण को भी हो सकता है। हमारा पर्यूषण जब आता है तो हम 10 दिन उपवास करते हैं और 11वें दिन बताओ, सही सही बताओ, 11वें दिन क्या करते हैं? महाराज सुबह से शाम तक, रात को लेकिन उपवास का मतलब क्या है ये समझना, समय मिलेगा समझाएंगे। सिर्फ भोजन के त्याग का नाम उपवास नहीं है, किंतु धर्म ध्यान पूर्वक पूरा दिन व्यतीत करना। उपवास किया, दिन भर कूलर एसी में जाकर के सो गए, सामने टीवी चालू कर ली, मोबाइल ले लिया, उसमें उंगलियां चलाते रहे। दोनों हाथ की उंगलियां चलती, किसी किसी की देखते हो मोबाइल हाथ में, दोनों उंगलियां, दोनों हाथ चलते रहते हैं। इसका नाम उपवास नहीं है, किंतु उपवास के दिन आरंभ, परिग्रह, सब प्रकार का त्याग होना चाहिए, तभी उपवास की सार्थकता है। उस दिन वाहन का भी त्याग होना चाहिए। 2 व्हीलर 4 व्हीलर किसी प्रकार के वाहन में नहीं बैठेंगे। और जिस प्रकार से मुनि महाराज अथवा आर्यकाएं रहती है, उस प्रकार से पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। सामायिक है, प्रतिक्रमण है, स्वाध्याय है, माला है ना, पूजा विधान आदि करके दिन भर धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। धर्म रूपी अमृत का स्वयं भी पान करना चाहिए और दूसरों को भी वह धर्म रूपी अमृत खिलाना चाहिए। पिए पाए बा अज्ञान, तो उपवास सार्थक है। तो तप को लेकर के भी अभिमान हो सकता है। और अंतिम है बपुह। बपुह माने शरीर। शरीर को लेकर के भी अभिमान हो सकता है। मैं इतना सुंदर हूँ, इतना ब्यूटीफुल हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं।
कितना सुंदर स्मार्ट हो है। अभिमान होता कि नहीं? होता है। बार बार सामने वो लगा रहे तो बार बार देखते रहते हैं, बार बार क्या करते रहते हैं। कई कई बच्चे देखते हो मोबाइल में वो चालू करके उसमें देखते रहते हैं। देखा सामने दिखता हो मोबाइल में चालू क्या करते पता नहीं, उसको ऐसे उल्ट कर दबाते और उसमें पेंट की जेब में टंकी भी रहती है, निकाली कितनी बार करते पता। शरीर को लेकर के भी, सुंदरता को लेकर के भी अभिमान हो जाता, मैं तो इतना सुंदर हूं। लेकिन ये सुंदरता कब तक है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। कब क्या होगा कोई भी पता नहीं। कितने स्मार्ट हैं और कर्म के योग से सफेद सफेद और गोरे थे और गोरे हो गए। बस चेहरे के ऊपर सफेद दाग आ गए तो सुंदरता कहाँ चली जाती है। वही सुंदरता किसमें बदल जाती है? क्रूरता में बदल जाती है। किसी का देखा कुकर फट गया, पूरा जल गया। ये सुंदरता क्या है? अरे तीर्थंकर भगवान सबसे सुंदर होते हैं। इनको इंद्र भी स्वर्ग से आकर के दो आंखों से देखने में उसे संतुष्टि नहीं होती, 1000 आंखें बना करके उस तीर्थंकर बालक को निहारता। इतनी सुंदर हमारे भगवान होते, हम क्या है? ये सुंदरता क्या है? हमारे आचार्य श्री कितने सुंदर थे। आचार्य श्री का रूप कितना सुंदर था, सुंदर एकदम गोरे, बड़ी बड़ी आंखें, उनकी चेहरे की मुस्कान, स्माइल है। जो लोग जाते थे उनकी स्माइल के लिए तरसते थे, एक बार देख करके स्माइल दे दी बस खुश हो जाता था। इतनी सुंदर थे आचार्य श्री। एक बार स्माइल बस। गुरुदेव व्यक्ति ने कहा महाराज आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे दिया। हम बहुत दूर से आए हैं महाराज, स्माइल प्लीज। फिर आपने की बात है, अच्छा से कहने लगे स्माइल देते देते सारे दांत गिर गए। अब कितनी स्माइल दी। कितने सुंदर थे। किंकर की जो कथा पढ़ती हम, बलराम की कथा, कभी समय मिलेगा तो सुनाएंगे। वहां पर मांगी तुंगी में एक ऐसी मूर्ति है जिसके पीठ के दर्शन होते हैं। बलराम इतने सुंदर थे, है ना, इतने सुंदर थे। मुनि बनने के बाद जब आहार के लिए शहर में आते थे तो महिलाएं उनके पीछे लगती थी। उसमें लिखा, जहां तक मुझे ध्यान में है, किसी पुराण में हमने पढ़ा है, हाँ यहाँ कहीं तो पढ़ा, हमें याद आ रहा है, तो ऐसा उल्लेख किया उन्होंने, काजल आंखों में लगाते उसको ओंठ पे लगाने लगते थे। उनको देखते ऐसे विपरीत परिस्थिति बन जाती थी। पानी भरने के लिए जाते थे, एक तरफ बच्चा है एक तरफ घड़ा है, और कुएं में पानी भरने के लिए जाते थे और उनको देखते ही तो उनको ध्यान ही नहीं रहता था, बेसुध हो जाती थी और गली रस्सी घड़े में नहीं बांध करके बच्चे गले में बांध लेते। ऐसी लिखा है, उसमें लिखा है, ऐसी स्थिति थी। बलराम ने सोचा अरे मेरे कारण से सब अस्त व्यस्त हो जाता है, तो उन्हें नियम ले लिया है। क्या नियम ले लिया? नहीं तो जंगल में ही आहार मिलेगा तो आहार करूंगा, शहर में नहीं जाऊंगा, शायद मुझे ध्यान में है। और पीट करके उस पहाड़ की तरफ पीट करके तपस्या करते थे। उसके प्रतीक के रूप में पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसी मूर्ति मांगी तुंगी में, मांगी पर्वत पर है, जहां मात्र बलदेव के पीठ के दर्शन होते। वही स्थिति हमने आचार्य श्री की देखी।
तब कभी अच्छा से जंगल वगैरह के लिए निकलते थे तो महिलाएं काम कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रही राख से, और जैसे अच्छा से वैसे राख छपी हाथ में, नमोस्तु अच्छा सी, नमोस्तु अच्छा सी, कैसे हम सुधी नहीं अच्छा सी निकले, सब अपने अपने काम छोड़ करके अच्छा सी के पीछे लगते थे। जवान बच्चे, अरे सुनो तो अंतराय मत डालो, हमारा कल आहार नहीं हुआ लेकिन आपको भरपेट आहार कराएंगे। पूरा तो होने दो, क्या बोलते थे? ऐसी स्थिति पुरुष महिलाएं दुकान छोड़ दी, दुकान निकले अच्छा सी दुकान छोड़ करके पीछे, ऐसे बच्चे हमने देखे सतना में, यदि महाराज 9-10 बजे से पहले भी उठता, कितना भी उठाओ, और अच्छा से आए पैर पहुंचने के लिए शाम सुबह 5-5:30 बजे से लाइन लगाते थे पीने के लिए, चरण पहुंचने के लिए। क्या अद्भुत उनका प्रताप था, क्या अद्भुत वह व्यक्तित्व के धनी थे, धन्य है। इस शरीर के सुंदरता को लेकर के भी मद उत्पन्न हो सकता। अष्टौ आश्रित मानित्वम, 8 को आश्रय लेकर के अभिमान उत्पन्न हो सकता है। अभिमान शब्द कैसे बना सुनिए, एक और विशेष बात बताते हैं। क्या एक विशेष बात, अभिमान शब्द कैसे बना? मान शब्द है, मान शब्द के आगे अभी लगा दिया, अभी उपसर्ग है तो अभिमान बन गया। एक 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं और अलग अलग उपसर्ग लगाने से अलग अलग शब्द बन जाते हैं, उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। मान शब्द ज्यों का त्यों रखा, अभी उपसर्ग लगा तो अभिमान बन गया, अब प्र उपसर्ग लगा दो तो प्रमाण बन जाता है। परि उपसर्ग लगाओ तो परिमाण बन जाता है, भी लगा दो विमान बन जाता है, सम लगा दो सम्मान बन जाता है, अपमान लगाओ, अप उपसर्ग लगाओ तो अपमान बन जाता है। तो विद्यमान अलग है, वो उपसर्ग नहीं है, वो उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग उपसर्ग लगा करके शब्द के अलग अलग अर्थ बन जाते हैं। इन 8 को लेकर के हमारे मन में अभिमान अहंकार उत्पन्न होता है। यह कह रहे अहंकार का भाव न रखो, हे भगवान मेरे अंदर कभी भी अहंकार उत्पन्न न हो। हे भगवान मेरे मन में कभी भी अहंकार का जन्म न हो। ज्ञानी ऐसा विचार करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। किसी पर क्रोध नहीं करो। महाराज क्रोध तो आता है, कोई बात नहीं मानता, अपनी घर में बच्चे बात नहीं मानते तो क्रोध आता है? बहू लोग सुनती नहीं तो भी क्रोध आता है, जब मन का नहीं होता तो भी क्रोध आता है, आता तो है, निश्चित है, क्योंकि अभी हम लोग निष्कषाय नहीं हुए हैं। कषाय उत्पन्न होती है लेकिन फिर भी उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। जिस समय क्रोध आए उस समय मौन धारण कर लो तो वह क्रोध समाप्त हो जाता है, सामने वाला शांत हो जाता है। जिस प्रकार से अग्नि जल रही है और ईंधन देना बंद कर दिया तो अग्नि बुझ जाती है, उसी प्रकार से यदि हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो बस उसको ईंधन देना बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए दूसरी जगह चले जाओ, अथवा उल्टा नमोकार मंत्र बोलना प्रारंभ कर दो। नमो लोये सर्वसाहुणम, नमो उवच्छायाणम, नमो ऐरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। ऐसे कुछ प्रयोग हैं तो क्रोध समाप्त हो जाता। नहीं किसी पर क्रोध करो और देख दूसरों की बढ़ती को
कभी न ईर्ष्या भाव धरो। ये बहुत बड़ी बात है। वृद्धि होती है पुण्य की वजह से, किसी के धन की वृद्धि हो रही है, किसी के ज्ञान की वृद्धि हो रही है, किसी के बल की वृद्धि हो रही है। तो इनको देख करके कभी भी उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अरे उसका पुण्य का योग है, उसके पुण्य के योग से उसे मिल रहा है, उनके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं करना। क्या करना? उनकी प्रशंसा करना। देखो उनके पुण्य का योग है, उनके पुण्य के योग से ये सब कुछ आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो पुण्य की प्रशंसा करो। उनका पुण्य का योग है, समुद्र में पानी बहुत है। आचार्य श्री उपसट खंडागम ग्रंथ की वाचना करते थे, धवला की व्याख्यान करते थे, उसमें एक बार आया था समुद्र में पानी बहुत है, उदाहरण आया था समुद्र में पानी बहुत है, बहुत पानी है, तो कितना मिलेगा? आपके पास जितना पात्र होगा। किसी के पास लोटा है तो लोटा भर करके ले सकता है, किसी के पास बकेट है, बाल्टी, तो बाल्टी भर करके ले सकता है, किसी के पास घड़ा है तो घड़ा भर करके ले सकता है, टंकी है तो टंकी भर सकता है। समुद्र कभी किसी को मना नहीं करता। तो उसी प्रकार से जिसका जितना पुण्य का पात्र होता है उसको उसी के अनुसार प्राप्त होता है। तो उसमें कभी न ईर्ष्या भाव धरो। देख दूसरों की बढ़ती, कोई बढ़ रहा है आगे तो उसको देख करके कभी भी मन में उसके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। नहीं, कल तक तो उनके पिताजी हमारे घर में नौकरी करते थे, कल तक तो उनके पिताजी हमारे यहाँ मुनीमी का काम करते थे, और आज उतना बड़ा बंगला बना दिया। क्या होता है? ईर्ष्या भाव नहीं। कल उनके पाप का योग था अथवा उनका पुण्य कम था, आज उनका पुण्य बढ़ गया है, उस पुण्य का फल है। इस पुण्य और पाप के फल को संसार का प्रत्येक प्राणी भोगता है और अपने अपने कर्म का ही फल भोगता है। दृढ़ श्रद्धा रखो। प्रत्येक प्राणी, संसार में जितने भी प्राणी हैं, अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। दूसरे के कर्म का फल हमको कभी भी नहीं मिलता। सुने? कभी भी नहीं मिलता। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्ते यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम तथा। अपने द्वारा अतीत में जैसे कर्म किए गए हैं, शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म, उसी के अनुसार शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि दूसरे के द्वारा किए गए कर्म का फल हमें मिलेगा तो हमारे द्वारा किए गए कर्म निरर्थक हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। अपने अपने कर्म का प्रत्येक प्राणी फल भोगता है, कोई कुछ कर नहीं सकता। समझ रहे? कोरोना हो गया, घर में किसी को कोरोना हो गया, जिनसे सब घर के लोग जिनसे प्यार था, प्यार करते थे, इनको चाहते थे, कोरोना हो गया तो जाओ पास में। क्या हुआ था उस समय? क्या हुआ? बताओ, सही से बताओ, क्या हुआ था? दूर से मास्क लगा करते थे, दूर से अलग उनका सब कुछ, खाना पीना सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग। डर भय लगता था। तो उनसे की तरफ जाया करते, आप जाओ ना पास में। कोरोना कहीं पॉजिटिव हमको निकल गया तो क्या करेंगे? सुन रहे हैं? प्रत्येक
प्राणी अपने अपने कर्म का फल भोगता है। कोल्हापुर के पास में हुपरी है, हुपरी शहर है, चांदी का व्यापार वहाँ पर होता है। उसके पास 6-7 किलोमीटर पट्टन करोली गांव है। 2018 में वहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। पूजनीय सागर महाराज जी, हम 5 महाराज थे। तो जंगल जाते समय बेसन हाथ धोने के लिए लेकर के जाते हैं, एक पुड़िया लेकर के जाते थे। तो एक दिन जंगल गए और पुड़िया खोल करके शुद्धि करने का जो पेपर था उस पर दृष्टि नहीं, उस पर लिखा था एक वहाँ एक राधा नगरी है, कोल्हापुर के पास एक राधा नगरी है और ऊपर बहुत बड़ा डैम है। और बताते हैं कि वो डैम फूट जाए तो पूरे कोल्हापुर भी डूब जाए, इतना बड़ा डैम है। एक साहू महाराज हुए हैं और उन्होंने वहाँ पर इस डैम का निर्माण करवाया। उनकी कोई संतान नहीं थी, सुनते हैं शायद दत्तक पुत्र लिया था, लेकिन इतने अच्छे काम करके गए, पूरा जयसिंहपुर बसाया। इसके बाद में जैन लोगों के लिए बोर्डिंग के लिए जगह दी, जैन बोर्डिंग, मराठा के लिए, लिंगायत के लिए, सबके लिए उन्होंने जगह दी और अच्छे अच्छे काम कर करके गए। तो उन्होंने इस प्रकार से क्या किया, अभिमान नहीं किया, किंतु उसका जो मिला था उसका सदुपयोग करके गए, सदुपयोग करके गए। एक घनश्याम दास बिरला हुए हैं और उनका पुत्र था वसंत, और उसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा, प्रिय वसंत, जो एक पत्र लिख रहा हूं इसको बड़े होकर के भी पढ़ना और बूढ़े होकर के भी पढ़ना। उन्होंने लिखा था, उसमें कुछ बहुत सारे पॉइंट थे, उसमें 1-2 बिंदु आपके सामने रखते हैं। उन्होंने लिखा था कि भगवान को कभी भूलना नहीं, वह अच्छी बुद्धि देते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि धन पुण्य के योग से मिला है, यदि संतान संस्कारित हो तो उसको सौंप करके जाना, यदि संतान व्यसनी है और ना योग्य नहीं है तो ऐसी अयोग्य संतान के हाथ में कभी भी धन दे करके नहीं जाना। उसमें सब लिखा, ऐसे नालायकों के हाथ में धन पहुंचे उसके पहले ही गरीबों को बांट करके समाप्त कर देना। कितनी सुंदर बात है। तो उस जब वहां पर शुद्धि के बाद उस कागज को पढ़ा तो उस पर लिखा था राधा नगरी की घटना। वहां पर एक दक्ष नाम का बेटा है, 6 साल का लड़का है, और उसको कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते ने काट लिया तो उसको रेबीज हो गया, वहां देख करके डरने लगा। उसने बताया नहीं कुत्ते ने काट लिया, कुछ बताया नहीं, और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया कोल्हापुर में। और वह बालक, 6 साल का बालक, अंधेरे कमरे में उसको रखा गया है। माता पिता खिड़की पे खड़े होकर के देख रहे हैं और वह बच्चा कहता, आई मला भूख लागली, मला खायला रोटी दिया। उसने लिखा था आई, आंखों में आंसू भर करके दूर से रोटी फेंक करके दे रही है। बाबा मला ठंडी बाजती, मला जबड़ गया। पिताजी रो रहे हैं, खिड़की पर खड़े हैं, देख रहे हैं सब दृश्य, रो रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको जन्म दिया है, कांच के बर्तन के जैसा इसको संभाल करके रखा है, कभी भी इसे कुछ भी कष्ट नहीं होने दिया और कभी भी कोई कष्ट नहीं होने दिया, और हर ख्वाहिश को, इसकी हर ख्वाहिश को मैंने पूरा किया है, क्योंकि इकलौता बेटा है। आज मैं कितना मजबूर हूं, चाहते हुए भी मैं उसके करीब पास नहीं जा पा रहा हूं। आंखों में आंसू भरे हुए, रो रहे हैं, मजबूर हैं। देखिए उस बेटे का कर्म का फल वो भोग रहा है। माता पिता खड़े हैं, देख रहे हैं, लेकिन कुछ करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। समझ रहे हैं?
प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्म का फल भोगता है। इसको लिख करके रखना। फिर घर का प्रत्येक सदस्य, परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने अपने कर्म का फल भोगता है। एक ही माँ के गर्भ से जुड़वा संतान जन्म लेती है, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग होता है। एक राज्य करता है और एक दर दर भटकता भीख मांग करके पेट भरता है। इस संसार की दशा है, ये संसार की वास्तविकता है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्म का ही फल भोगता है। ऐसा विश्वास करके जो कुछ मिल रहा है ये मेरे ही कर्म का फल है, जो कुछ मिल रहा है ये मेरे ही कर्म का फल है, अच्छा हो या बुरा हो। अब इसके बाद में दूसरों की बढ़ती को देख करके मैं कभी भी ईर्ष्या भाव नहीं करूं और रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। सभी के साथ में सरलता के साथ में व्यवहार करो। मैं बता रहा था इंदौर के पंडित रतनलाल जी शास्त्री इतने बड़े करुणायोग के बहुत बड़े विद्वान थे। जब आचार्य श्री ने हमें और हमारे साथी मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जो ब्रह्मचारी सर्वेश के थे, दोनों को इंदौर आश्रम में भेजा। उसमें उन्होंने कहा था कि पंडित जी के पास उनके स्वाध्याय में जाना। प्रतिदिन 6 घंटे स्वाध्याय होता था और पंडित जी साहब की विशेषता थी, चारों अंगों का स्वाध्याय करते थे प्रतिदिन। पढ़ना पढ़ाना ही उनका भोजन था और इतनी सरल स्वभावी, इतने सरल स्वभावी। लगभग 6 महीने उनके पास रह करके पढ़े और योगा योग से जब दीक्षा हो गई तो पहला चातुर्मास गुरुदेव के साथ इंदौर में ही हो गया, गोमटगिरी में। अब पंडित जी उधर क्या था, बाहुली भगवान की बड़ी मूर्ति है और इधर 12 तीर्थंकर भगवान, इधर 12 तीर्थंकर भगवान के मंदिर। और बाहुली भगवान के पीछे भी थोड़े चौके थे और नीचे उतर करके भी बहुत सारे चौके थे। पंडित जी साहब ने चौका लगाया पीछे और हम पीछे, हमको पता नहीं, पंडित जी साहब से लाज जैसी शर्म जैसी आती थी, हम उधर जाते नहीं थे, नीचे की तरफ जाते थे। 10-12 दिन हो गए, पंडित जी साहब आए, गुरुदेव बाहुबली भगवान के पीछे भी चौके हैं, हमारा चौक ऐसा नहीं कहा, उधर भी दर्शन दीजिए। फिर एक दिन, थोड़े दिन के बाद एक दिन गए प्रणाम के लिए खड़े थे, पंडित जी उनके सामने खड़े हो गए और ऐसे बिल्कुल इतनी नम्रता के साथ बिल्कुल झुक करके नमस्ते कर रहे हैं, प्रदक्षिणा दे रहे हैं, फिर नमस्ते कर रहे हैं। इतनी नम्रता, इतनी विनम्रता। और वहाँ जाकर के जब पाद प्रक्षालन किया तो उस कंधोदक को लेकर के सिर पर लगा रहे हैं, इतने भाव विभोर हो रहे हैं। हमको पंडित जी के पास बैठ करके हम पढ़ते थे, ये हमको दृश्य याद आ रहा है। लेकिन पंडित जी आज, पंडित जी ऊपर बैठते थे, हम लोग नीचे बैठ करके उनके साथ सामने पढ़ते थे, सीखते थे। कंधोदक लगा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ऐसे भाव विभोर हो गए कि धन्य है, ऐसे शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं। आपने इस रत्नत्रय को धारण किया, धन्य है। इस युवावस्था में आपने रत्नत्रय को धारण किया, आप धन्य। ऐसी स्तुति भरे शब्द निकल रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य, इतनी विनम्रता, ज्ञान होने के बाद भी जरा भी उसका गर्व नहीं, इतने सरल व्यक्तित्व के धनी, इसका कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। इतना ज्ञान होने, सैकड़ों लोग उनसे पढ़ करके गए, विद्वान बने, मुनि बने, आर्यकय बनी, लेकिन कभी भी उनके पास जाकर के हमेशा नम्र वृत्ति रखना, हमेशा नम्रता का भाव रखना। और कभी मैंने इनको पढ़ाया है, कभी भी मुझसे नहीं बोलते थे। ऐसे सरल सत्य व्यवहार करो। दूसरा उदाहरण हमारे नियम सागर महाराज जी को देखो, इतनी सरलता की मूर्ति आपके परिचित है। पुराने लोग जो चातुर्मास में उनको परिचित, कितने सरल है, कितने सरल है। अभी टाइम हो रहा है, फिर कभी बताएंगे। पहली घंटी बज गई,
उन्हें रस्सी खींच दी, चैन खींच दी, ट्रेन को रोक ली, तुम्हारा 9:30, ठीक है। लेकिन हम भी यही सोच रहे थे कि 9:30 बजे आगे उठेंगे, लेकिन क्या करें, विषय है तो उसको पूर्ण करना आवश्यक है। बने रही भावना ऐसी मेरी, सरल सत व्यवहार, सरलता का व्यवहार सबके साथ है। और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो, जितना बने दूसरों का भी उपकार करो। अपनी आत्मा का उपकार तो करना ही है और साथ साथ अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का भी उपकार करना है। भूल करके भी किसी का अपकार नहीं करना है। दूसरों का उपकार करने के लिए बहुत सारे आलम्बन है। सन्मार्ग दिखाओ, आपको सन्मार्ग मिला है तो दूसरों को भी सन्मार्ग दिखाओ, वह भी सन्मार्ग पर आ जाए। कुमार्ग को छोड़े और सन्मार्ग पर आ जाए, बहुत बड़ा उपकार है। दीन दुखी प्राणी दिखते हैं, कल बताएंगे और विषय बताएंगे। हाँ, एक और छोटा सा उदाहरण, 2 मिनट और बैठ जाओ, बस 2 मिनट खत्म कर रहे हैं। अरे हवाई जाएगा क्या करेंगे। एक और बहुत अच्छी चीज है, तो ये जो भी कार्य होते हैं तो पर के उपकार के लिए, प्राणी मात्र के उपकार के लिए हमें कार्य करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी का जिसमें हित हो ऐसा कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। कल जो विषय आएगा, दीन दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा स्रोत बहे, उस पर हम अच्छी तरह से इसका विवेचन करेंगे। मतलब अपने साथ साथ दूसरों के उपकार का भी भाव रखना चाहिए। सिर्फ भाव नहीं रखना चाहिए कि दूसरों के ऊपर भी उपकार करना चाहिए। यदि आप पूरी बासुंदी खाते हो, हलवा खाते हो, कोई बात नहीं। यदि कोई पड़ोसी भूखा है तो कम से कम पेट भर के उसको दाल रोटी तो मिल जाए। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने मौज उड़ाई क्या, सुने कि नहीं। आप पानी पूरी खा रहे हो तो कम से कम उसको, मराठी में पोड़ी बोलते, रोटी को पोड़ी, रोटी को क्या बोलते हैं, पोड़ी। आप पानी पूरी खा रहे हो तो कम से कम उसको तो पोड़ी तो खिला। समझ गए। सबके प्रति जो भी दीन दुखी दिखे, पर के उपकार के लिए भी जितना हो सके हम अपने जीवन में दूसरों का भी उपकार करें। ऐसी भावना निरंतर भाना चाहिए और प्रसंग के अनुसार दूसरों का भी उपकार करना चाहिए। अब अपने बच्चों का लालन पोषण कर रहे हैं, ये कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, ये तो आपका स्वार्थ है। लेकिन दूसरे का बच्चा है, गरीब है, उसके ऊपर यदि आपने उसको पढ़ाया लिखाया, योग्य बना दिया तो वो आपका उपकार कहलाएगा। इसका बहुत विवेचन है, क्योंकि समय हो चुका है। हमारा मन नहीं कर रहा बंद करने के लिए, लेकिन फिर भी बंद करना पड़ेगा। इतना ही पर्याप्त है, फिर आगे कल देखेंगे। जब देवादिदेव श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्या